नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या के सिद्ध पीठों एवं पौराणिक मंदिरों की श्रृंखला में सिद्धपीठ निमिया बाबा जी का आश्रम जो प्रमोद वन में स्थित श्री जानकी निवास मंदिर में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन महंत श्री राघवेंद्र दास जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है, जिसमें आज सैकड़ों नर नारी कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस आयोजन में मुख्य रूप से मंदिर के सरवराकार सुदामा दास जी, मदन मोहन दास जी, मुरादपुर गंगानगर से श्री रामेश्वर दास जी, गोला गोरखपुर के सुशील दास जी, नारायण दास जी, विजय दास जी, माधव दास जी, परमेश्वर दास जी, धर्मदास जी, राम कुमार दास जी, बालक दास एवं समस्त ब्रह्म ऋषि संत समाज एवं गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं निमिया बाबा के अति प्रिय शिष्य अरुण कुमार त्रिपाठी इत्यादि की सहयोग में 5 दिवसीय आयोजन का संपन्न किया गया। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। प्रमोद वन में निमिया बाबा, प्रसिद्ध निमिया बाबा के स्थित शक्तिपीठ पे है, जो राम जानकी मंदिर है, श्री जानकी निवास मंदिर प्रमोद वन में स्थित है। और यहाँ पे एक भव्य आयोजन हो रहा है। उस आयोजन के विषय में हमारे पूज्य महाराज जी बताएंगे कि ऐसा इस आयोजन का क्या उद्देश्य है। जहाँ एक और राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, जहाँ पे हजारों हजार लाखों संख्या में लोग आ रहे हैं, और उसी प्रवेश में आज यहाँ पे निमिया बाबा के स्थान पे एक भव्य आयोजन हो रहा है 5 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। तो सबसे पहले महाराज जी आपका इंडियन समाचार में स्वागत है। जी धन्यवाद आपको चैनल को। महाराज जी, ये जो आयोजन है आपका, इसका उद्देश्य क्या है और क्या कहना, क्या इस कार्यक्रम क्या उद्देश्य क्या सर? देखिए, ये हमारा आश्रम बहुत पुराना है। यहाँ पे ब्रह्म ऋषियों की और यहाँ पे एक से एक तपस्वी महात्मा रहे। मेरे गुरुजी भी बहुत बड़े तपस्वी थे। तो आश्रम जो है पुराना जर्जर हो चुका था। इसको जो है तोड़वा के गुरुजी ने बनवाया। हम लोग तो उनके बस प्राण प्रतिष्ठा गुरुजी करवाने के थे, लेकिन उनका शरीर छूट गया, वो ब्रह्मलीन हो गए। अब उनकी बस जो यादें हैं उसको हम लोग ताज़ा कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको प्राण प्रतिष्ठा करके और भगवान को बैठा के गुरुजी को यादों को ताज़ा किया है। उनका जो सपना था, जो सोच थी, उसको आप पूर्ण कर रहे हैं। तो इसमें जो आपको ये बताइए, क्या स्थिति यहाँ पे जो आप कर रहे हैं, चूँकि राम मंदिर का आयोजन भी चल रहा है, तो यहाँ पे आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा होगा? क्या आपको सहयोग क्या मिला? कैसे क्या यहाँ प्रशासन द्वारा भी कोई सुविधा मिली, आपको सहयोग दिया जा रहा है? जी देखिए, प्रशासन से भी सुविधा मिली है, सहयोग मिला है। और यहाँ पे परेशानियाँ तो इसलिए थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ के लिए दिक्कत हो रही है। साधन अंदर नहीं आने पा रही है। हमारे महात्मा दूर दूर से आ रहे हैं और हमारे भगत जगत आ रहे हैं। हमारे गुरुजी के हजारों शिष्य हैं जो आने में उनको असमर्थता हो रही है। गाड़ियों उनको बाहर खड़ा करना पड़ रहा है, खड़ा करके पैदल आना पड़ रहा है। यही दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा महाराज जी, चोर पूछेंगे, चूँकि जहाँ पे राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर तमाम पुराने मंदिरों को, चूँकि आपका बहुत पौराणिक मंदिर है, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, तो क्या शासन द्वारा आपको भी कुछ धन मुहैया कराया गया? जी नहीं, शासन के द्वारा कोई धन नहीं मुहैया कराया गया। ये सब हमारे गुरुजी का ही किया कराया गया है। हम लोग तो बस यहाँ पर बस उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं ठाकुर जी की। बाकी सारे कार्य जो है वो गुरुजी का ही करवाया हुआ है। एक और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और यहाँ निमिया बाबा के गुरुजी के यहाँ उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, और हमारे बीच में अरुण त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और यहाँ के सहयोगी हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, सर त्रिपाठी जी आपका स्वागत है। सर ये बताइए, ये कार्यक्रम में आप यहाँ पे, चूँकि आप यहाँ से बड़े अरसे से जुड़े हुए हैं और आपका बहुत लगाव है इस स्थान से, तो ये कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य क्या है सर? क्या कहना चाहिए? इसका उद्देश्य ये है नीरज भाई साहब, ब्रह्म ऋषि निमिया जी महाराज जानकी निवास गुरु महाराज और महाराज जी की ये जानकी जी जो है, उनको जैसे न्यास मंदिर हमारा राम मंदिर की हुआ, यहीं न्यास में यहाँ की भी मंदिर जानकी जी भी उनको खुदाई में पाई गई थी। और महाराज जी के बहुत 300 साल पुराना ये मंदिर है। 300 साल से भी ज़्यादा जानकी जी उनको यहाँ गर्भ में मिली थी, ज़मीन के अंदर मिली। ये सर कब की बात है? ये आज़ादी के पहले की बात है, लगभग 100 साल से ऊपर की बात है। उससे पहले भी उनके गुरु महाराज जो है, उनके गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए थे, उनको ही इनको खुदाई मिली थी। 100 साल से भी ऊपर, हमारे ख्याल से महाराज जी की भाषा में बताएं तो 300 साल पहले की बात है। 300 साल पहले की बात है। यहाँ उनको जानकी जी प्राप्त हुई थी। जानकी जी उनके स्वप्न में आई थी और महाराज जी के जानकी जी के दिशा निर्देश पे महाराज जी ने यहाँ उनकी प्रतिष्ठा की। और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में जानकी जी की प्रतिष्ठा हर जगह जगह मंदिर का केंद्र बिंदु बनाया गया और जगह जगह हमारे स्थान हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में आप जहाँ जाएंगे वहाँ महाराज जी की
ने जानकी जी की प्रतिष्ठा की है और जानकी जी की अपनी एक व्यवस्था और वो सारे केंद्र बिंदु अयोध्या से जोड़े गए। ये हमारे स्थान की एक। अच्छा सर, एक चीज़ पूछूंगा, चीज़ की 5 दिवसीय कार्यक्रम है, इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन आप करना चाहते हैं? जैसे कि भी एक जैसे कलश यात्रा निकला है, तो कलश यात्रा का कहाँ से कहाँ तक ले गए और कितने लोग इसमें शामिल रहे? कलश यात्रा में हजारों लोग आए और चले गए और प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। हम 2 बार प्रशासन कोतवाल के पास गए और आईजी प्रवीण कुमार के पास गए। प्रवीण कुमार जी से मुलाकात नहीं हो पाई। कोतवाल ने बुलाया, मैं वहां पहुंचा भी, कोतवाल से भी मुलाकात नहीं हुई। कोतवाल को मैंने फ़ोन पे सारी विज्ञप्ति दी कि ऐसा ऐसा है और आप बाहर कोई व्यवस्था करा दें, तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ। अभी तक उनका पता नहीं है। तो ये यहाँ की अयोध्या की जो एक प्रतिष्ठा है राम मंदिर के बाद, यहाँ के प्रशासन का जो भी जो एक रवैया है वो बहुत संदेह की दृष्टि में है। क्योंकि यहाँ पे एक इतना बड़ा मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, प्रशासन द्वारा किसी भी तरह सहयोग नहीं किया गया। पर दुर्भाग्य बात यह भी है कि जहाँ पे अभी 50 साल पहले मंदिर है, वहाँ 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए दे दिया गया उस मंदिरों के लिए, और जो पौराणिक मंदिर वो बहुत ऐसे अछूते रह गए हैं, इससे वंचित रह चुके हैं। तो ये भी मैं निश्चित कहूँगा कि यहाँ प्रशासन को जो है शासन को देखना पड़ेगा कि किन किन मंदिरों को क्या सहयोग दिया गया है और उस पर कितना खेल खेला गया है। चूँकि पौराणिक निमिया बाबा का मंदिर जो है ये वर्षों पुराना, 300 वर्ष पुराना मंदिर ये है, जैसा भी ये बात त्रिपाठी बताया, 300 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ पे प्रशासन को ने इस मंदिर का इंगित नहीं किया, यहाँ के नेताओं ने इंगित नहीं किया, जिसका कारण है कि यहाँ पे उससे वंचित रह गए। और संत जी हमारे जो महाराज जी हैं, यहाँ पे इनके सहयोग से, इन्होंने इनके संतों, इनके जो शिष्य हैं उनके सहयोग से इस मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया है। लेकिन यहाँ पे निश्चित कहूँगा कि जो है हमारे त्रिपाठी जी भी है यहाँ पे, चूँकि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो वंचित रह गए हैं, उन्हें उस पर योगी जी को भी ध्यान देना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा। उसका जो है इसका जो है सर्वे करावे कि किन मंदिरों में मिला गया, कि मिला है और उनकी आयु क्या है। जिस तरह से इस मंदिर 300 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, तमाम ऐसे मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं जो 50 साल पहले हैं और वहाँ 50 लाख दिया गया। हमारे बीच में संत जी हैं, क्या महाराज जी का नाम आपका? राम कुमार जी, क्या कहेंगे आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप कहाँ से आए हैं? प्राण प्रतिष्ठा आप कहाँ से आए हैं? श्री ललितपुर से आए। MP से। ललितपुर पठा के श्रीमंत है। अच्छा, ललितपुर पठा से महान जी हैं, क्या बात? श्रीमान जी हैं। तो क्या कहना चाहिए, इतना आयोजन आप अयोध्या में आए हुए हैं और राम मंदिर का आज यहाँ पर प्रतिष्ठा समारोह 22 तारीख हुआ है और आपका कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत आनंदमय है, भगवान का प्राण महोत्सव हो रहा है, सब लोग आनंदित है। तो ये है कि यहाँ पे वास्तव में जो है तमाम ही आनंदित है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे, आप कहाँ से आए सर? हम गोला बाजार से आए हैं। गोरखपुर से? जी, गोरखपुर से। हम श्री राम स्वरूप दास निमिया बाबा के शिष्य हैं, उन्हीं का स्थान है, उस पे हम रहते हैं, वहाँ के महंत हैं। और ये जो हमारा गुरु जी का सपना था, अंतिम सपना, उसको हम लोग साकार करने में लगे हुए हैं अपनी पूरी मेहनत से। और हमारे गुरु भाई हैं, इन्हीं की वजह से ये आज सपना साकार हो रहा है। हम इसे बहुत पसंद है। तो आज वास्तव में सारे संतों में बड़ी खुशी है, बड़ी लहर है। आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे, आज आप इतने बड़े कार्यक्रम में यहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? अयोध्या। आप ही पुरोहित हैं जी। क्या कहना चाहेंगे सर? प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 5 दिनात्मक बहुत विधि विधान से प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि आपका गुरु जी का है, तो कितनी खुशी आपके अंदर हो रही है? क्या बहुत खुशी, उस खुशी को कह नहीं सकते हैं कि आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। माँ जानकी जी की ऐसी अनुकंपा है कि ब्रह्मर्षि निमिया बाबा के पूरे विश्व में मठ मंदिर थे और स्वतः हर जगह पूज्य महाराज श्री ने अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा कराया था और महाराज जी को ऐसा कोई नहीं था कि नहीं जानता था। जी, तो ये बात सही है कि महाराज जी को अयोध्या में निमिया बाबा के नाम से सभी लोग जानते थे। और हमारे बीच में हैं संघ के जो पूर्व गुरु रहे हैं, उनका यहाँ पे है। और महाराज से मैं पूछना चाहूँगा कि इनमें जो है किन किन गुरुओं का क्या क्या उनका जो है? हमारे मंदिर के संस्थापक श्री महंत रामचरण दास जी महाराज जी तपस्वी जी हैं। प्रथम महाराज जी जी, इन्हीं के द्वारा इस मंदिर का संचालित हुआ जी। दूसरे महंत जो है वो महंत हरिनारायण दास जी महाराज जी हैं, हमारे बाबा आजा गुरु हैं जी। इनके द्वारा ये पूरे मंदिर का निर्माण हुआ। और तीसरे हमारे गुरु जी हैं वो श्री फलारी जी महाराज, अयोध्या दास जी महाराज जी 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 जी। और चौथे हमारे गुरु जी की मूर्ति अभी बन नहीं पाई है जी, निमिया बाबा जी का। जी, निमिया बाबा जी का। उनको हमने समय दिया है, उन्होंने कहा था और समय पे उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी वो चेहरा जो है आप आएंगे तभी हम खोलेंगे, इसलिए हम जा नहीं पाए कार्यक्रम के कारण। और मेरी पूरी कोशिश है कि महाराज जी के पुण्य तिथि पर मैं महाराज जी की मूर्ति यहाँ अनावरण करवा दूंगा। महाराज जी पुण्य तिथि कब पड़ेगी? महाराज जी की पुण्य तिथि अगली राम विवाह में जी। तो रामनवमी के दिन
नहीं, रामनवमी नहीं, अच्छा, राम विवाह जो होता है, राम विवाह, जी। तो ये है हमारे गुरुओं यहाँ के निमिया बाबा के जो स्थान के जो है गुरु है, प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, तृतीय गुरु। ये 3 गुरु यहाँ के इस मंदिर के को जो है विकसित करने में बहुत बड़ा अपना सहयोग दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हमारे निमिया बाबा महाराज जी का भी मूर्ति जो है बन गया है, आ नहीं पाया है, जो राम विवाह के समय जो है उसका स्थापना किया जाएगा। और यहाँ पे आप दिखाऊंगा कि दिव्य मंदिर, क्योंकि हम पहले भी देखे थे लेकिन आज देख रहे हैं, ये 11 मुखी वास्तव में हम देख रहे हैं कि यह 5 मुखी तो देखा गया है, 5 मुखी देखा, 11 मुखी जो है ये पहली बार। रुद्र हनुमान जी, क्या महाराज क्या? एकादश रुद्र हनुमान जी, एकादश रूप महाराज, 10 रूप महाराज। तो क्या कहेंगे महाराज, इसको मूर्ति को स्थापित करने में क्या ये यहाँ से बनाया गया कि कहीं बाहर? नहीं, ये मकराना से मूर्ति बनवा के जी और यहाँ पर लाया गया है और क्रेन के द्वारा मूर्ति यहाँ चढ़वाई गई है। तो ये अभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया उसी में किया गया है। तो ये आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम इस प्रकार से यहाँ पे जो आयोजन किया गया है, दिखाइए इसको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अनुष्ठान चल रहा है, उसी का ये है स्वरूप है। और यहाँ पे जानकी माता का दिव्य दरबार है, ये जानकी माता का दिव्य दरबार है, जो कि भी मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं की जा चुकी है। जी नहीं, तो वो भी कल स्थापित हो जाएंगे। कल जी, तो कल हम लोगों को दिखाऊंगा, बिल्कुल हमारे जो देशवासी जो देख रहे हैं मैं उनको दिखाऊंगा कि ये सबसे पुराना सिद्ध मंदिर है। जो 4, 6, 10 मंदिर यहाँ पे हैं, उनमें एक इकलौता मंदिर ये भी है जिनकी अपनी अलग प्रतिष्ठा रही है, प्रतिष्ठा रही है। उस मंदिर में मैं दिखाऊंगा कि यहाँ सीता जी के माता सीता का जो है वो है, और यहाँ पे स्थापित किया जाए, गर्भगृह है उनको स्थापित किया जाए। तो ये 2 चीज़ों का है। और यहाँ मैं दिखाऊंगा कि जो कि सबसे बड़ी बात है गणेश जी, और यहाँ पे एक अयोध्या में आपके पहली ऐसा मंदिर है जहाँ पंचमुखी गणेश जी, पंचमुखी गणेश जी। तो अभी अयोध्या में कहीं भी पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति नहीं है जी, ये भी मकराना से मूर्ति मंगवाए हैं। और मंगवाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा इनकी भी हो रही है, परसों इनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी पूरी। तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्रह्मर्षि निमिया बाबा जी महाराज हैं। हमारे यहाँ जो है छतरिया वाले बाबा से माना जाता है, नाम से सब जाना जाता है। हमारे श्री महंत रामचरण दास जी महाराज जी थे, तपस्वी जी महाराज, उन्होंने जब पहले आए थे यहाँ पे तो सबसे पहले एक छत्र गाड़ के और छत्र के नीचे ही तपस्या किए थे। और तब से सारे महंत अपने ऊपर छत्र लगाते हैं और छतरिया वाले बाबा के नाम से भी ये जाना जाता है स्थान। तो इसको जो जिन्होंने स्थापित किया उनका क्या नाम था उनका? श्री महंत रामचरण दास जी। रामचरण दास जी ने छतरी लगा करके एक शुरुआत किया और वो परंपरा आज भी कायम है। जानकी जी हमारे यहाँ एक मूर्ति विग्रह जो है, वो जानकी जी हमारे यहाँ जमीन में यहाँ मिली थी महाराज जी को, श्रीमंत रामचरण दास जी महाराज जी को। वो मूर्ति इसी तरह से रख के पूजा करते थे। जब महंत श्री हरिनारायण दास जी महाराज जी हुए हमारे आजा गुरु, तो उन्होंने इस मंदिर को बनवाया और जानकी निवास इस मंदिर को बनवाया और मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित करवाए। उसी से जानकी निवास मंदिर पड़ गया, उसी से जानकी निवास नाम पड़ा। सिद्ध स्थल तो है, सिद्ध स्थल है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी सर, क्या बोल रहे थे? 300 साल से पहले जी, 300 वर्ष पुराना, ये वर्ष पुराना, आज़ादी के बहुत पहले रामचरण दास जी आए, यहाँ बैठे, उनको ही स्वप्न में जानकी जी आई और उन्होंने ही जमीन के नीचे जो है जानकी जी को प्राप्त किया। फिर उन्होंने इसकी प्रतिष्ठा की और प्रतिष्ठा करके पूरे भारतवर्ष में जानकी जी की व्याख्या और जानकी जी के विषय में बताया और जगह जगह उन्होंने मंदिर और मठ मंदिर का निर्माण किया, जो सारे केंद्र बिंदु को अयोध्या में इसको जोड़ा गया। अब जानूंगा कि चूंकि अयोध्या में आपने कहा तमाम स्थानों पे है, गोरखपुर भी इनका मंदिर है और तमाम स्थानों पे, तो सबसे प्रमुख मंदिर अयोध्या ही माना जाएगा, मुख्य केंद्र अयोध्या है। सब सारा केंद्र बिंदु है जी। उसके बाद जो है उनका जो है एक संस्था जो है शाखा बना करके सबका ये कैपिटल है जी। कितने स्थान होंगे हमारे यहाँ? 300 से ऊपर स्थान। क्या बात है, इतना सिद्ध स्थल है, 300 स्थान है जहाँ पे। और ऐसे जिस तरह से यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक भावना जो है, सेवा भावना, यहाँ पे कोई दिखावा नहीं है। मैं शुरू देख रहा हूँ कि 25 साल से लगभग कोई दिखावा नहीं है। और लेकिन इस मंदिर की भव्यता को मैं देखकर जरूर कहूँगा कि आने वाला समय जो है ये निमिया बाबा का जो स्थान जो है ये अपने उस अग्र की ओर आकर्षित करेगा, उन लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों के यहाँ से आएंगे। और निश्चित है कि इस मंदिर का जहाँ पे इनकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह माता जी का होना है, माँ सीता जी का होना है, तो ये निश्चित है कि एक केंद्र बनेगा। राम मंदिर के साथ साथ ये बिल्कुल बगल में ही है और चंद कदम की दूरी पे है, जहाँ पे लोग यहाँ पे तमाम श्रद्धालु आएंगे और राम मंदिर का दर्शन करेंगे, माँ जानकी देवी का दर्शन करेंगे। ये ऐसा स्थान है। मैं धन्यवाद, थैंक यू।